हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कल हम लोग नंबर सिस्टम के बेसिक बातें की थी। आज हम लोग उसी में दूसरे लेक्चर में चलेंगे और जहां हम लोग रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे और क्लास 9 में जो भी पढ़ने को है उसको हम लोग आज से शुरू करेंगे। कल हम लोग बेसिकली नंबर सिस्टम के बारे में जाने थे और बेसिक टर्म को जाने थे। एक बार फिर से उसको हम रिकॉल कर दे रहे हैं। जैसे आप जब नंबर में जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग दो कैटेगरी में बांटेंगे। तो फर्स्ट वन इज रेशनल नंबर एंड द सेकंड वन इज इरेशनल नंबर। हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर के बारे में। और हम लोग देखे थे रेशनल नंबर के नीचे हम लोग कल इंटीजर पढ़े थे और हम लोग ये भी देखे थे कि इंटीजर में आपको तीन तरीके के नंबर मिल रहे थे। एक आपका पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा आपका जीरो और तीसरा आपका निगेटिव इंटीजर। जहां पे पॉजिटिव इंटीजर जो था वो कुछ और नहीं बल्कि आपका नेचुरल नंबर था और ये आपका जीरो जो एक न्यूट्रल नंबर था, जो ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव था। और ये थे आपके नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर सारे नेचुरल नंबर कहला रहे थे और जीरो और नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर मिलकर के आपका क्या बना रहा था, होल नंबर बना रहा था। तो कल ये सब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इन सब सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे और आज हम लोग मूव ऑन करेंगे रेशनल नंबर पे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा बेसिकली रेशनल नंबर पे ही होगा और रेशनल नंबर के बारे में ही हम लोग विस्तृत तरीके से जानेंगे और पहचानेंगे और हम देखेंगे कि किस किस तरीके से क्लास 9 में रेशनल नंबर को बताया गया है और क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। इस वीडियो के अंदर रेशनल नंबर को हम लोग फोकस करेंगे और इरेशनल नंबर को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें रेशनल नंबर की तो सबसे पहले इसके हम डेफिनेशन से ही चलते हैं। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है? तो कहता है कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 are called rational number, यानी कि अगर हम रेशनल नंबर का डेफिनेशन बताए तो कहता है कि नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0 are called rational number। अगर हम इसके एग्जांपल्स पे चले तो दैट इज पहले अगर हम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें तो कहता है कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q where P and Q belongs to integer and Q is not equal to 0। यानी कि रेशनल नंबर को भी पहचानने के लिए यहाँ पे आपको तीन बातों के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई नंबर इन तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम बोलेंगे कि वो नंबर रेशनल नंबर है और अगर नहीं करता है तो बोलेंगे कि वो रेशनल नंबर नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेने की बात करें तो हम एग्जाम्पल में सबसे पहला लेते हैं 4/3, the second one is -3/4 and the third one is 0/4 and the fourth one is 5/0। हम यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल लिखे हैं जिसकी मदद से हम समझेंगे कि आखिर रेशनल नंबर होता क्या है। तो हम क्या बोले कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q, एक ऐसा नंबर जो P by Q के फॉर्म में हो, वेयर जहां P और Q आपका इंटीजर हो। याद करिए जब आप फ्रैक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पे P और Q होल नंबर था, लेकिन यहाँ पे P और Q क्या है, इंटीजर्स हो सकते हैं। एंड Q is not equal to 0, इट मींस Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, आर कॉल्ड रेशनल नंबर, उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। यहाँ पे वही बात को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा गया है। ये बिलोंग टू का साइन है क्योंकि P और जो Q है वो किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और यहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, तो अगर हम इन एग्जांपल से समझने की कोशिश करें रेशनल नंबर को तो हम यहाँ देख रहे हैं पहला एग्जांपल है 4/3। अगर इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करें तो यहाँ भी तीन कंडीशन है। पहला P by Q के फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा P और Q इंटीजर होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ ये P by Q के फॉर्म में है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा क्या 4 और 3 इंटीजर्स है, तो हाँ 4 और 3 इंटीजर्स भी है। और क्या Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो हाँ देखिए Q यहाँ 0 के बराबर नहीं है, इट मींस कि ये आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि P by Q के फॉर्म में है, यहाँ -3 एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है और Q यहाँ 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर है।
नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो यहाँ भी ये किसके फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहां पे p और q दोनों क्या है, इंटीजर्स है, और q जो है वो 0 नहीं है, q क्या है यहाँ पे 4 है, तो ये भी सारे कंडीशन को फुलफिल कर दिया, तो इसको भी बोलेंगे कि ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। नेक्स्ट अगर हम बढ़े यहाँ पे तो आप देखेंगे 5/0, तो आप यहाँ देखें कि ये नंबर क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, क्या p और q इंटीजर है, तो आप देख रहे हैं कि हाँ 5 और 0 दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, तो ये इंटीजर्स भी है, और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, बट यहाँ पे आपका q इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, और तब हम कहेंगे कि ये वाला जो एग्जांपल है ये रेशनल नंबर का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल है ही नहीं, वो इनफाइनाइट हो जाता है, काइंड डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका रेशनल नंबर। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे, और अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर का मतलब क्या, कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर यानी कि अगर आपका कोई नंबर p और q, p बाई q है, अगर कोई एक रेशनल नंबर है जो p बाई q के फॉर्म में है, और p एंड q का जो फैक्टर है, p एंड q का जो फैक्टर है नॉट अदर देन 1 है, नॉट अदर देन 1 है। अगर ये कोई नंबर है, कोई एक रेशनल नंबर है p बाई q, और अगर इस p और q का कोई भी एक ऐसा फैक्टर नहीं हो जो 1 के छोड़ के हो, तो हम बोलेंगे कि ये नंबर किस में है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। यानी कि p और q का सिर्फ और सिर्फ 1 ही फैक्टर होना चाहिए, बाकी और कोई नहीं होना चाहिए, तो बोलेंगे कि ये नंबर कैसा है, ये रेशनल नंबर किस फॉर्म में है, तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेने की कोशिश करें और यहाँ हम लिख दिए 12/15, तो अभी आप देख रहे होंगे कि इसका 1 को छोड़ के कोई और भी फैक्टर है, जैसे 12 और 15 दोनों का, तो आप देखेंगे कि ये जो नंबर है 3 से कितने टाइम्स में कट गया, 4 टाइम्स में कट गया, और ये कितने टाइम्स में कट गया, 5 टाइम्स में कट गया, तो ये कट के क्या आ गया, 4/5 आ गया। तो 4/5 क्या अब ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, तो हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, क्योंकि 4 और 5 जो है इसका सिर्फ और सिर्फ 1 ही फैक्टर है, 1 के सिवाय इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो अब हम बोलेंगे कि ये नंबर जो है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। दूसरा एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करें, और अगर हम इस तरीके से एक एग्जांपल ले लेते हैं 35/49, तो क्या ये अभी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो 1 से और भी कोई है, 1 को छोड़कर कोई भी है, जैसे 7 से ये दोनों कट रहे हैं, 7 से कितने टाइम्स में कटेगा, 5 टाइम्स में, ये कितने टाइम्स में कटेगा, 7 टाइम्स में कटेगा। अब ये नंबर क्या बन गया, 5/7 बन गया। तो क्या अब ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गए, तो हाँ अब ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गए। क्यों हो गए स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि इसका 1 के सिवाय 5/7 जो है, 1 के सिवाय इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और दैट्स व्हाई वी कैन से दैट 5/7 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम लोग मूव करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी कि हम कैसे एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग देखने चल रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे वैसे रेशनल नंबर का जो प्रॉपर फॉर्म में हो, जैसे अगर हम कहें 7/9, अगर ये क्या है आपका एक रेशनल नंबर, और इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, और अब हम ले लिए -3/5, द सेकेंड एग्जांपल। और थर्ड हम एक ले लेते हैं और एग्जांपल, और ये हम ले लिए -2 ऐसे ले लेते हैं -2 इस, या ये तीनों जो रेशनल नंबर है इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इनको रिप्रेजेंट करने से पहले सबसे पहले आप ये देख ले कि क्या ये जो रेशनल नंबर है क्या ये प्रॉपर रेशनल नंबर है, तो हाँ ये प्रॉपर रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका नॉमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है। इसमें भी देखेंगे नॉमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है, और ये अगर यहाँ देखें तो इसका ये और ये आपका क्या है, ये भी आपका एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये इंटीजर भी है, इसको हम लोग कह सकते हैं,
या इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं, बस यही दोनों एग्जांपल्स को देखते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बना ले इस तरीके से। नंबर लाइन बनाने के बाद आप बीच में यहाँ ऐसे जीरो लिख दें। आप जानते हैं कि जीरो के राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये नंबर आपका एक प्रोपर रेशनल नंबर है तो ये 0 से 1 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा, तो हम राइट साइड में 1 ले लेते हैं। क्यों, ये तो अभी हालांकि इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन हमको जरूरत यही तक का है तो हम यही तक ले लिए। और ये भी जो है क्या है, एक प्रॉपर ही निगेटिव है, लेकिन ये प्रॉपर रेशनल नंबर है तो ये भी आपका 0 से -1 के बीच में ही रहेगा। 0 से कहां तक रहेगा, तो 0 से -1 के बीच तक ही रहेगा, तो हम लोग यही तक ले लिए। अब दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम ये देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर में कितना है, तो 9 है, तो इससे एक कम कितना होगा, 8। तो अब यहाँ पे 0 से 1 के बीच में हम 8 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कर लिए। उसके बाद इसके नॉमिनेटर में कितना है, 7। अब यहाँ से हम 7 काउंट करेंगे जिस जो अभी ड्रॉ किया था उसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7, और जहां पे आएगा वही आपका जो है क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। अब इस नंबर को देखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नीचे कितना है, 5, और 5 से जितना डिनोमिनेटर में रहेगा उससे एक कम लेना है, तो 5 से एक कम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब यहां से हम लोग लेंगे 4, 1 2 3 4 ले लिए। अब आप अपने नॉमिनेटर में जाइए, अब आप इसका नॉमिनेटर में कितना है, 3 है, तो इधर से आप 3 काउंट कीजिए, तो 1 2 3, और जहां पे आया यही जो आपका है वो हो जाएगा -3/5। और इस तरीके से बहुत आसानी से हम प्रॉपर रेशनल नंबर को, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि कैसे आपका जो है एक इम्प्रॉपर रेशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे जिसका इम्प्रॉपर रेशनल नंबर का मतलब हुआ जिसका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। जैसे अगर हम यहाँ कहें कि 17/5, दूसरा हम यहाँ पे कह दे एक नेगेटिव रेशनल नंबर जिसमें हम ले लेते हैं -13/4, इस तरीके से ले लेते हैं -13/4। अगर हम बोले कि इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये एक इम्प्रॉपर रेशनल नंबर है, तो इसको रिप्रेजेंट करने से पहले, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले सबसे पहले आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना होगा, मिक्स्ड फॉर्म में लिखना होगा। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 3 होल 2/5, और आप देख सकते हैं कि 5 3 15 और 2 17, यानी कि फिर हो जाएगा 17/5। उसी तरीके से हम इसको भी मिक्स फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है। जब आप इसको मिक्स फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 4 यहाँ पे तो माइनस होगा, तो माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, 3 4 यानी 12 और 1 एक और हो जाएगा तो 13, यानी कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको और हम आगे बढ़ा सकते हैं, और क्या इसको लिख सकते हैं 3 + 2/5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस को हम बाहर ही रखते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1/4। जब ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो इसके साथ माइनस साइन भी आ जाएगा। अब इसको इस फॉर्म में लिखने के बाद अब इसको हम आसानी से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम फिर से क्या कर लेंगे, नंबर लाइन बना लेंगे, और नंबर लाइन बनाने के बाद यहाँ पे हम बीच में क्या लिख देंगे, 0। ये क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो 0 के राइट साइड में आएगा, और ये नेगेटिव नंबर है तो 0 के लेफ्ट साइड में आएगा। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पहले आपका नंबर जो होल नंबर के फॉर्म में आ गया है, जो ये होल नंबर के फॉर्म में जो आ गया है उसको इंटीजर के फॉर्म में, उसको सबसे पहले हम डिनोट करेंगे। तो क्या है यहाँ पे 3, तो सबसे पहले हम 1 2 और यहाँ 3 ले लिए, ठीक है। और अब जो ये नंबर होगा ये इसके अगले नंबर यानी 3 के आगे 3 और 4 के बीच में ही होगा, तो हम यहाँ पे लेट सपोज 4 ले लेते हैं, ठीक है। और अब 2/5 जैसे हम लोग प्रॉपर रेशनल नंबर को कर रहे थे वैसे ही करेंगे, तो यहाँ क्या है 5, तो 5 से कम क्या होगा 4, तो 3 और 4 के बीच में अब हम लोग 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और उसके बाद ऊपर क्या है 2, तो अब यहाँ से 2 लाइन काउंट करेंगे, 1 और ये 1 2, तो यहाँ पे आ गया। और यही जो नंबर है वो आपका क्या होगा 17/5 होगा। उसी तरीके से इस नंबर को अब हम लोग माइनस में आएंगे, तो पहले 3 तक है तो -3 तक आ जाएगा, -1 -2 -3, और अब जो होगा नंबर वो -3 और -4 के ही बीच में होगा। कितना है यहाँ पे 4, तो 4 से कम क्या होगा 3, तो यहाँ पे हम 3 लाइन करेंगे 1 2 3। अब यहाँ ऊपर क्या है 1, तो इधर से 1 काउंट करेंगे और यहीं पे हमको मिल गया तो हम यहीं पे कर लेंगे और इसको लिख देंगे
-13/4। तो इस तरीके से हम किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे बहुत ही आसानी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे एक रेशनल नंबर और एक से ज्यादा रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने जा रहे हैं। अगर आपसे सिंपली ये कह दिया जाए कि 2 एंड 3 के बीच में एक रेशनल नंबर पता करिए, तो अगर आपको एक रेशनल नंबर पता करने के लिए बोल दिया जाए तो इसके लिए एक हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, और वो फॉर्मूला आपका क्या होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इसी फॉर्मूले से अगर हमको 2 और 3 के बीच में अगर हमको वन रेशनल नंबर फाइंड करना हो, कितना फाइंड करना है, फाइंड वन रेशनल नंबर। कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है, वन। अगर आपको वन रेशनल नंबर फाइंड करना है तब आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर इस वाले फॉर्मूले का यूज करके अगर इसका हम आंसर देने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में पूछा है तो हो जाएगा 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। इट मींस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5/2, यानी कि 5/2 इज अ रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, यानी कि 5/2 2 और 3 के बीच में आने वाला एक रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से अगर आपसे एक रेशनल नंबर पूछे तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्टली निकाल सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दैट, जब आपको एक से ज्यादा रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए दे दिया जाए दो रेशनल नंबर के बीच में, तब तो उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूला को यूज ना करके एक सिंपल सा ट्रिक यूज करेंगे जिसको हम अभी आपको सिखाने जा रहे हैं। जैसे अगर हम आपको कह दें, आपसे ये कह दिया जाए कि फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। अभी हम लोग 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करके देखे थे। अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे 3 रेशनल नंबर फाइंड करेंगे 2 और 3 के बीच में। इसको फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि पहले आप 2 और 3 को लिख लें। तो हम 2 और 3 को क्या किए, लिख लिए। अब क्योंकि कुछ नहीं है तो इसको डिनोमिनेटर में 1 होगा ही होगा, रहता ही रहता है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो तो उसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। ये बात हम आपको कल बताए थे और आज भी इसको बता दिए। अब आप ये देखिए कि आपको कितने रेशनल नंबर इसके बीच में फाइंड करना है, तो आपको फाइंड करना है 3 रेशनल नंबर। तो 3 से एक ज्यादा कितना होगा, 4। तो अब आप क्या करेंगे कि इसके नोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर, दोनों के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम 2 को 4 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिए और 3 को भी ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहां से हमको क्या मिल गया, 8/4, और यहां से हमको क्या मिल गया, 12/4। तो अब आप देख रहे होंगे कि आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। और जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हुआ और आपको इसके बीच में अब आपको नंबर दिख रहा होगा, तो इसके बीच में अब हम लोग नंबर लिखने जा रहे हैं। जैसे 8 और 12 के बीच में 9, 10, 11, हमको कितना चाहिए था, 3, और एग्जैक्ट हमको 3 रेशनल नंबर इनके बीच में मिल गया है। तो अब हम लोग लिख देंगे रिक्वायर्ड रेशनल नंबर कौन कौन सा हो गया भाई, तो 9/4, 10/4 और 11/4, ये 3 रेशनल नंबर हम 2 और 3 के बीच में फाइंड कर चुके हैं। आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और अब हम लोग देखेंगे कि फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 4/3 एंड 5/3। अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको 4/3 और 5/3 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसमें कैसे करेंगे, आप देख रहे होंगे कि यहाँ तो रेशनल डिनोमिनेटर इनका सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो काम आपका क्या हो गया, आसान हो गया।
अगर इसका डिनोमिनेटर अलग होता तो उसको हम लोग पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, जो हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। सबसे पहले आप उसको देखिए जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो आपको कितने रेशनल नंबर चाहिए दोनों नंबर के बीच में, 4। तो 4 से एक ज्यादा क्या हो गया, 5। आप क्या करें कि गिवन नंबर के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप जितना फाइंड करना है उससे एक ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम 5 और 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये कितना हो गया, 20/15, और यहाँ हो गया 25/15। अब आप देख पा रहे होंगे कि 20/15 और 25/15 में आपको यहाँ पे 4 रेशनल नंबर दिखाई दे रहे होंगे। कितने रेशनल नंबर दिखाई दे रहे होंगे, 4। और वो कौन है, तो हम लिख लेते हैं 4, या ऐसे आप लिख सकते हैं therefore रिक्वायर्ड नंबर इज, कितना हो गया, तो 21/15, 22/15, 23/15 एंड 24/15। ये सारे के सारे नंबर इन्हीं दोनों नंबर के बीच में आएंगे। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर। 4 ही नहीं, अगर यहाँ पे 10 होता, 20 होता, 25 होता, तो हम 26 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस तरीके से कितना भी रेशनल नंबर हम दो रेशनल नंबर के बीच में फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपका डिनोमिनेटर सेम था, लेकिन व्हाट अबाउट दैट जब आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं दिया जाएगा, जैसे इसी क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं और 4 ही फाइंड करना हो, लेकिन इसको डिनोमिनेटर को बदल के हम यहाँ पे 5 कर लिए और यहाँ पे हम क्या कर लिए, 6 कर लिए। अब आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया, अलग हो गया। अब ये डिनोमिनेटर अलग हो गया, तो अब इसमें हम कैसे फाइंड करें, तो इसमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। और इसका डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा, तो सबसे पहले आप इसके डिनोमिनेटर का निकालेंगे एलसीएम, यानी कि आप निकालेंगे एलसीएम ऑफ 5 एंड 6। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। इसका एलसीएम 30 हो गया। अब आप ये ट्राई करें कि दोनों नंबर के डिनोमिनेटर को 30 बना, ये जो दोनों रेशनल नंबर दिया हुआ है, दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को आप 30 बना लें। तो 4/5 इसके डिनोमिनेटर को 30 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 4/5 इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, 6 से, तो ऊपर भी 6 से गुना करेंगे, ये हो गया 24/30। नेक्स्ट उसी तरीके से आपका है 5/6, इसको भी जब आप गुना करेंगे तो अब आपको 6 को कितना से मल्टीप्लाई करना है 30 करने के लिए, 5 से, तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा, और ये आपका आ गया 25/30। तो अभी आप देख रहे होंगे कि 24/25 आ गया, यानी कि ये 24/30 और ये 25/30 आ गया। और इसके बीच में आपको कोई नंबर अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हमको कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है, 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है। और 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया और हमको 4 फाइंड करना है, तो अब इन दोनों को हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 24/30 को हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से, क्योंकि हमको कितने रेशनल नंबर चाहिए, 4 चाहिए। इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 और 10 2 12, 120, और ये कितना हो जाएगा, 150। उसी तरीके से जब हम करेंगे 25/30 को गुना करेंगे कितने से, 5 से ही करेंगे, क्योंकि हमको 4 रेशनल नंबर चाहिए। तो जब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 125, और इसको करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 150। और अब आप देखेंगे कि यहाँ 120 और 125 के बीच में आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, 121, 122, 123, 124, और इस तरीके से आपको 4 नंबर मिल चुके हैं। एंड देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर इज 121/150, 122/150 एंड 123/150, एंड यहां से आप लिख सकते हैं 124/150। और इस तरीके से आप दो रेशनल नंबर के बीच में 4 रेशनल नंबर फाइंड कर चुके हैं। तो इस मेथड से जब आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, और फिर जितना नंबर चाहिए होगा उससे एक ज्यादा से दोनों नंबर के नोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, और खुद आपको फिर यहाँ पे नंबर दिखाई देने लगेगा। तो अभी हम लोग सीख लिए कि दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर फाइंड करेंगे, अगर एक फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, और एक से ज्यादा फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। अब हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, और अब हम लोग सीखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम आपको उसके फॉर्म के बारे में बताएंगे, टाइप्स के बारे में बताएंगे, और तब हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे, और तब देखेंगे कि कितने तरीके के होते हैं और कैसे आपको वो मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम चलने जा रहे हैं डेसिमल टाइप ऑफ रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, यानी कि रेशनल नंबर
जो रेशनल नंबर जो है उनका डेसिमल फॉर्म कैसा होता है रेशनल नंबर का। तो अगर हम बात करें रेशनल नंबर का, किसकी बात करने जा रहे हैं, रेशनल नंबर की ही बात कर रहे हैं तो उसी की बात करेंगे, बेसिक उसी की। तो आपको यहाँ से दो तरीके के डेसिमल नंबर मिलेंगे। एक आपका मिलेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरा आपको मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यहां से आप देखेंगे कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो दो तरीके का होता है। एक आपका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या है? तो एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कुछ डिजिट्स तक जाने के बाद क्या हो जाए, टर्मिनेट कर जाए, यानी कि खत्म हो जाए। जैसे आप देखते होंगे कि रेलगाड़ी एक स्टेशन से जाकर के दूसरे स्टेशन तक रुकती है। जैसे कोई अगर ट्रेन हो किसी एक खास स्टेशन से खुलती होगी और एक खास स्टेशन तक जाती होगी, फिर वहां से इस स्टेशन तक आती होगी, तो ये क्या हुआ, उसका एक वो फिक्स हुआ, यहाँ जाकर वो टर्मिनेट कर जाएगा, खत्म, फिर वहां से वहां। उसी तरीके से आपका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या कि कुछ डिजिट जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, एंड कर जाएगा, है ना। यानी कि जैसे अगर हम देख लें एग्जांपल्स में, अगर हम इसकी देखने की बात करें तो 1.325 ये आपका कैसा हो गया, तो ये आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद ये क्या गया, टर्मिनेट कर गया, खत्म हो गया। अगर हम देखें दूसरा एग्जाम्पल तो 3.25 देख सकते हैं, ये भी आपका एक ऐसा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये 5 के बाद जाने के बाद क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। वही अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की बात करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। तो अगर डेसिमल नंबर में ही आएंगे, लेकिन सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी दो तरीके के होंगे। और ये कौन कौन से होंगे, तो ये आपका एक आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, और एक आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर का मतलब ये टर्मिनेट तो नहीं करेगा, लेकिन एक खास डिजिट जो है वो बार बार रिपीट होगा। जैसे अगर हम कहें कि 3.288888 डॉट 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 डॉट, इसका मतलब क्या है कि ये एक जो है अब ये रिपीट कहीं करते चला जाएगा, अब ये खत्म होने वाला कहीं नहीं है। और इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2.8 और इसके ऊपर एक रिंग। इसका मतलब यह है कि ये एक जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ 8 ही वो डिजिट है जो बार बार रिपीट करेगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर का मतलब क्या है, एक ऐसा डेसिमल नंबर जो ना ही तो टर्मिनेट करेगा और ना ही एक खास डिजिट को रिपीट करेगा। सुनिए ध्यान से, ना ही ये टर्मिनेट करेगा और ना ही ये एक खास डिजिट को रिपीट करेगा, बल्कि यहाँ पे अलग अलग डिजिट रिपीट होके आएंगे। जैसे एग्जांपल्स के लिए अगर हम इसका एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का एग्जांपल यहाँ पे अगर हम आपको लिख के दिखाना चाहें तो हम ये देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसका एग्जांपल आपको दिखाएं तो देख सकते हैं, जैसे लिख दिया 4.2 1 0 2 3 4 5 6 0 2 1 2 3 0 0, इस तरीके से ऐसे करते हुए चला जाएगा। और ये डॉट 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 आप देख रहे होंगे कि डेसिमल के बाद ये नंबर तो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, ये बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन कोई खास डिजिट भी रिपीट नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे आपको कोई खास डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। इस तरीके से 0 1 0 0
ऐसे करके आपका चलता जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, जो ना ही टर्मिनेट होगा और ना ही एक खास डिजिट रिपीट होगा। लेकिन आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है वो कैसे डेसिमल नंबर होते हैं, जो टर्मिनेट तो नहीं होते हैं बट एक खास नंबर जो है, खास जो आपका एक डिजिट होगा वो आपका क्या करेगा, रिपीट करेगा, या दो से ज्यादा नंबर एक खास पैटर्न में क्या करता है, रिपीट करता है। तो रेशनल नंबर में दो तरीके का आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली दो तरीके के होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में आपका ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर और ये आपका जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यही दोनों जो है वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है ये आपका इरेशनल नंबर कहलाता है, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में चर्चा कर लिए। अब हम लोग चलते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं पहले रेशनल नंबर का, कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। यानी कि अब हम लोग रेशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, तो डेसिमल के फॉर्म में जब हम एक रेशनल नंबर को चेंज कर रहे हैं, यानी कि कन्वर्जन ऑफ रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। इसका मतलब अब हम लोग रेशनल नंबर का कन्वर्जन करने जा रहे हैं डेसिमल फॉर्म में बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला ये आपका प्रोसेस है जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग सीखने जा रहे हैं। और लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहला हम एक एग्जांपल लेते हैं, और वो एग्जांपल क्या है मेरा, तो हम ले लेते हैं 12/5। ये आप हम ले लिए। अब इसका हम, ये आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है, और अब हम इसका सीखने जा रहे हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आप जो इसका आप सॉल्यूशन जब आप लिखेंगे तो इस तरीके से होगा, 12 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, और अब यहाँ देखेंगे कि 2 टाइम्स में कितना लग गया, 10, और यहाँ से 2 आ गया और ये कट गया। अब और ये कट नहीं है, नहीं यहाँ से कुछ नीचे आने के लिए तो यहाँ पे हम लगाएंगे पॉइंट और उसके बदले यहाँ डालेंगे 0, और अब ये 4 टाइम्स में यहाँ आ जाएगा 20 और ये पूरी तरीके से कट गया। तो हम कह सकते हैं कि 12/5 जो रेशनल नंबर है इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया 2/4। इट मींस कि ये जो नंबर है वो क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया, और इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जो कि एक रेशनल नंबर का ही क्या है, डेसिमल फॉर्म है। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं और दूसरा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे 37 अपॉन या ऐसे ले लेते हैं 8/11। अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, 8/11। अब हम, ये आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है, और इसको भी हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करने चलते हैं। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 11। तो आप देख रहे हैं कि 11 के टेबल में तो 8 आएगा नहीं, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा के क्या लगाएंगे, 0। और अब आप देखेंगे कि 7 टाइम्स में कितना लग जाएगा, 77। यहाँ से आ गया 3 और ये कट गया, क्योंकि अब यहाँ पॉइंट लगाया है तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अब कितने बार में लगाएंगे, 2 टाइम्स में लगा लिया, कितना, 22। तो यहाँ से क्या आ गया, 8, और अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर आप यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर आप देखेंगे यहाँ 7 आएगा, और फिर आप लगाएंगे 77। फिर यहाँ क्या आएगा, तो फिर यहाँ से आपका 3 बचेगा और कट जाएगा। फिर यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ 22 लगेगा, फिर 8 आएगा, फिर कट जाएगा। और इस तरीके से आप देखेंगे कि ये प्रोसेस होता ही चला जाएगा, ये कभी टर्मिनेट ही नहीं करेगा। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि 7272 रिपीट होना शुरू कर दिया है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 8/11 इज इक्वल टू 0.7272 डॉट डॉट डॉट, और इसको हम इस तरीके से, एक तरीके से और लिख सकते हैं, और वो क्या है, 0.72 का रेकरिंग। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है 72 अब रिपीट ही करते चला जाएगा, और ये कैसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और अभी हम आपको कुछ देर पहले बताए थे कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपको दो तरीके का मिलेगा। पहला
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो ये तो आपका टर्मिनेट कर गया, यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन ये अब खत्म होने वाला नहीं है। 7272 ये रिपीट ही होते रहेगा, यानी कि ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, लेकिन एक खास नंबर 7272 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, और इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये आपका है कन्वर्जन ऑफ रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। इस तरीके से हम एक रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाय नॉन डिवीजन मेथड। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं और अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से अब हम लोग डेसिमल, जो आपका जो डेसिमल फॉर्म में है, यानी कि आपका जो डेसिमल नंबर है उसको हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सीख लिए कि रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब सीखेंगे कि डेसिमल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग सीखने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इन रेशनल फॉर्म, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इन रेशनल नंबर, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इन रेशनल नंबर, यानी कि अब हम डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे और सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को ही करेंगे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जैसे इस तरीके से आपके पास है, ये आपका एक ऐसा डेसिमल नंबर है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अगर आपको इसको रेशनल नंबर में चेंज करने के लिए बोल दिया जाए तो ये बहुत ही आसान है, इसको हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं चेंज। और वो कैसे होगा, तो जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो जो भी आपको नंबर दिया हुआ है सबसे पहले आप डेसिमल को भूल जाएं और जो नंबर है उस नंबर को आप लिख लें। उसके बाद आप डिनोमिनेटर में खुद से 1 लिख लें और अब आप देखें कि डेसिमल से पहले टोटल कितने डिजिट्स हैं। तो 1 2 3, तो यहाँ पे डेसिमल से पहले कितने डिजिट हो गए 3, तो यहाँ पे आप कितने जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे और इस तरीके से आपका जो है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज हो गया। अगर दूसरा हम बात करें, इस तरीके से आपको मिल जाए 0.0002 और यहाँ पे मिल जाए ऐसे 0, तो अब आपको बोल दिया जाए कि अब ये भी आपका एक ऐसा है, तो एक आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अगर इसको रेशनल में चेंज करना हो तो इसको हम लोग रेशनल में कैसे चेंज करेंगे। तो इसको रेशनल में चेंज करने के लिए सबसे पहले अगर हम इस पॉइंट को भूल जाए तो यहाँ से हमको नंबर क्या दिख रहा है 2, क्योंकि 2 के बाद यहाँ 0 है, लेकिन डेसिमल के बाद कोई नंबर हो, नंबर के बाद कोई 0 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ हमको यहाँ से क्या मिल गया 2, डिनोमिनेटर में हम 1 लिख लिए। अब हम देखेंगे कि ये जो 0 है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, तो 1 2 3 4। अब इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि डेसिमल के नंबर के बाद इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर नंबर से पहले 0 है तो उसका वैल्यू है, लेकिन नंबर के बाद कोई 0 है तो उसका वैल्यू नहीं है, वो 9 के बराबर है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको कितने डिजिट मिले 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 2 3 एंड 4 और इस तरीके से आपका जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है वो रेशनल नंबर में चेंज हो गया। अगर हम एक और एग्जांपल लें और इस तरीके से अगर आपको हम बताने की कोशिश करें, ये इस तरीके से और यहाँ पे ऐसे करें, और अब हम आपको बोले कि अब आप इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में करें, तो डेसिमल के जिस तरीके से डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, उसी तरीके से डेसिमल के पहले नंबर के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अगर इसके आगे कोई नंबर होता तो इसका वैल्यू होता, लेकिन इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर हम इस नंबर को देखें तो बेसिकली ये नंबर है क्या, अगर डेसिमल को हटा दे तो 48396, डिनोमिनेटर में खुद से 1 लिख लिए और डेसिमल के पहले कितने डिजिट है 3, तो यहाँ पे हम 3 0 लगा देंगे और ये मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज हो चुका है, ठीक है। अब ये तो हो गया, लेकिन अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज करेंगे। यानी कि रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज करने का मतलब क्या, कि P बाय Q के फॉर्म में चेंज करेंगे। रेशनल नंबर यानी P बाय Q के फॉर्म में उस नंबर को चेंज करेंगे। अभी हम लोग देखें कि रेशनल नंबर 2 फॉर्म के हो रहे थे, कितने 2, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा आपका हो रहा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर को कैसे चेंज करेंगे अभी हम देखने जा रहे हैं, और ये जो था टर्मिनेटिंग डेसिमल था उसको कैसे करेंगे अभी हम लोग सीख लिए। चलिए हम एक पहला एग्जांपल लेते हैं और सबसे पहला और हम ले लिए 0.1 पे रेटिंग। आप ये देख रहे होंगे कि ये कैसा नंबर है, तो ये आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेट तो करने वाला है नहीं
और 1 1 रिपीट ही करते चला जाएगा। इसका मतलब इसको हम किस शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.1111111 और ऐसे करते ये चला जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है और इसको आपको P बाई Q के फॉर्म में लिखना है 0.1 एक ही रेशनल नंबर। सबसे पहले इसको हम लोग लॉन्ग मेथड से सीखेंगे और तब इसका हम लोग शॉर्ट मेथड में देखेंगे। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले जो भी आपको नंबर दिया हुआ है इसको आपको सपोज कर लेना है x। तो हम मान लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0, ये जो भी रेशनल नंबर है उसको मान लिया, लेट x इज इक्वल टू 0.1 पर रेकरिंग मान लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0.1 1 और इस तरीके से लिख सकते हैं। और अब इस इक्वेशन को या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ ऐसे कर सकते हैं, और इसको हम मान लिया इक्वेशन 1। क्या मान लिया इसको, इक्वेशन 1। सबसे पहले जो दिया हुआ नंबर है उसको हम x मान लेंगे, जैसे ही x माने इसको हम इक्वेशन 1 बना दिए। इक्वेशन 1 बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। हम इसको 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर 2 डिजिट रिपीट होगा तो 100 से करते, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 10 से। तो हम क्या किए, आपका जो इक्वेशन है ना, आपका जो इक्वेशन है 1 को हम मल्टीप्लाई कर दिए किससे, 10 से। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 10, हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 वी गेट। जब हम पहले इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलेगा, तो LHS और RHS दोनों को करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 10x बराबर, और ये मिल जाएगा 1.11111 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10x बराबर 1.1 पे रेकरिंग, और इसको हम मान लिए इक्वेशन 2। क्या मान लिए, इक्वेशन 2। या आप इसको यहाँ पे भी इक्वेशन 2 मान सकते हैं, तो आप यहाँ ही पे मान लीजिए इक्वेशन इसको 2, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब मेरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या हो चुका है, फॉर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट। हमको क्या मिला, तो हम यहाँ जब आप 10x में से x को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9x मिलेगा। और यहाँ पे आप देखें तो पॉइंट के बाद 1 1 1 रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 1 रिपीट कर रहे हैं, तो ये तो इसको पूरी तरीके से कैंसिल कर देगा। और जब 1 में से जब आप 0 घटाएंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और इस तरीके से आपका एक इक्वेशन बन गया 9x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/9। और हम यहाँ देखेंगे कि आपका जो नंबर था x इज इक्वल टू 1/9 मिल गया, और x को तो आप 0.1 माने थे, यानी कि आप यहाँ पे अब कह सकते हैं कि देयरफॉर 0.1 पे जो रेकरिंग है, यानी कि 0.1 पे जो बार है वो बराबर हो गया 1/9 के, ठीक है। एक अदर मेथड जिससे हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, है ना, शॉर्ट मेथड से इसको जब हम निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, क्या दिया हुआ था आपका 0.1 पे रेकरिंग। तो जो भी नंबर दिया हुआ है, अगर इस तरीके से दिया हो, जो भी ऐसे इस तरीके से, तो जो अपन जो नंबर दिया पहले उसको आप लिख लें। तो यहाँ पे हम क्या कर लिख लिए, 1 था, 1 लिख लिए, और क्योंकि ये सारे डिजिट पे ये रेकरिंग था तो एक ही था तो ये लिख लिए, और यहाँ पे क्या है 1 है तो एक ही अंक है ना, तो यहाँ पे एक 9 नीचे डाल देंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल हम यहीं पे लेने की कोशिश करें शॉर्ट ट्रिक के लिए, और हम यहाँ पे ले लें 0.42 पे रेकरिंग इस तरीके से। तो इसको क्या करेंगे, तो यहाँ से अगर आप रेकरिंग और पॉइंट को भूल जाए तो आपको यहाँ से क्या नंबर मिलेगा, 42 मिलेगा। और ये कितने पे रेकरिंग है, 2 पे, तो यहाँ 99 लग जाएगा। और इस तरीके से शॉर्ट मेथड से भी हम इसको निकाल सकते हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम किसी भी इरेशनल नंबर जो कैसा डेसिमल नंबर हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो, उसको रेशनल नंबर के फॉर्म में p/q के फॉर्म में कैसे करेंगे। तो ये इसका लॉन्ग मेथड था और ये इसका शॉर्ट मेथड था। एक और एग्जांपल इसमें हम लेते हैं और तब हम आगे मूव करेंगे। इसमें एक और लेते हैं एग्जांपल और सीखने की कोशिश करते हैं दूसरे एग्जांपल से। चलिए, तो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए कि 3.1 या ऐसे ही ले लेते हैं 0.25 पे रेकरिंग। अब इसको आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है p/q के फॉर्म में। ये आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, इसको p/q के फॉर्म में करना है।
तो लेट्स सपोज सबसे पहले हम वही काम करेंगे, हम मान लेंगे क्योंकि रेकरिंग के पहले कोई डिजिट नहीं है तो डायरेक्ट हमको 100 से ही गुना कर देना है, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है तो x मान के इसको 100 से गुना कर देना है। सबसे पहले x मानते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.2 पे रेकरिंग, और इसको हम मान लिए इक्वेशन फर्स्ट, या इसको आप इस तरीके से लिख लें कि x इज इक्वल टू 0.252525 डॉट डॉट डॉट, और इसको आप मान लें इक्वेशन 1। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, तो सेम आप इक्वेशन 1 को यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 डिजिट पे रेकरिंग है, तो यहाँ पे हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो हम कर लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 100। इसको कितना से मल्टीप्लाई किया, 100 से। तो जब आप x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 100x मिलेगा, इज इक्वल टू, जब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और आपको मिल जाएगा 25.2525 और डॉट डॉट डॉट, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 2। और यहाँ इस तरीके से हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमको मिल गया। जैसे ही आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिला, और क्योंकि यहाँ से पहले कोई डिजिट नहीं था, तो जब भी इस तरीके इस फॉर्म का नंबर हो तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से घटा लेंगे। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट, हमको क्या मिलेगा, तो जब आप 100x से x घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 99x। और जब आप यहाँ देखिए पॉइंट के बाद तो 25 रिपीट करते जा रहा है, पॉइंट के बाद 25 रिपीट करते जा रहा है, तो ये तो इसको कैंसिल कर देगा, घटेगा, खत्म हो जाएगा। और 25 से जब हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 25 ही मिल जाएगा। और इस तरीके से हमको एक इक्वेशन मिल गया, 99x इज इक्वल टू 25। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 25 अपॉन 99, और ये आपका जो नंबर है अब वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ चुका है। और इस तरीके से क्योंकि x को ही हम लोग माने थे 0.25, तो हम लिख सकते हैं कि 0.25 पे रेकरिंग बराबर हो गया 25 अपॉन 9 के, और बहुत ही आसानी से ये p बाई क्यू के फॉर्म में अब हो चुका है। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल्स लेते हैं इसका, जिसमें वो क्वेश्चन थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा, लेकिन ऐसे ही बनेगा, उसमें बस 3 इक्वेशन बनेंगे, और क्यों बनेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। अभी तक जो आप देख रहे थे, अभी तक जो आप क्वेश्चन जो देखे उसमें आप देखे, अभी क्वेश्चन क्या था कि 0.2 पे रेकरिंग, ये पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं था, लेकिन अब जो हम लेने जा रहे हैं हम इस तरीके से लेंगे 2 7 3 रेकरिंग, इस तरीके से। तो जब भी आपको इस तरीके से कोई मिल जाए, है ना, कि रेकरिंग से पहले कोई आपका डिजिट मिल जाए आपको, जैसे यहाँ 7 3 के पहले हमको क्या मिल गया, 2 मिल गया, तो इस कंडीशन में सबसे पहले इस डेसिमल को हम यहाँ लाने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद रेकरिंग के बाद। तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.273 पे रेकरिंग, ठीक है, और इसको हम मान लिया इक्वेशन 1। अब आपका सेम वही काम करना है। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही डिजिट तो है रेकरिंग से पहले, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए 10 से, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई किए। जैसे ही हम इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई किए, वी गेट, हमको मिला, क्या मिला, तो जब आप 10 को x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 10x इज इक्वल टू, जब आप यहाँ इसको मल्टीप्लाई किए होंगे तो अब ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ से उठ करके 2 के बगल में आ जाएगा, यानी कि अब ये हो जाएगा 2.73। और अब हम इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। मेरा पहला क्या काम था कि इस डेसिमल को 2 के बाद लाना है, तो 2 के बाद लेके आ गए। अब मेरा दूसरा काम क्या है, अभी तो हम ऐसा करना सीखे, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इस रेकरिंग के बाद इस पॉइंट को लाना है हमको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है ना, इसीलिए इक्वेशन 2 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम इक्वेशन 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो वी गेट, हमको मिल गया, क्या मिल गया, तो जब आप 10x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1000x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 और ये 0.73 के बाद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 73, और फिर 73 पे रेकरिंग हो जाएगा, 73 इधर आ जाएगा और 73 पे फिर रेकरिंग, क्योंकि रेकरिंग का मतलब कभी टर्मिनेट नहीं होता, बढ़ते चला जाएगा, जितना लिखना है आप लिख सकते हैं। ये आपका इक्वेशन हो गया थर्ड। बस अब जैसे ही यहाँ तक हम पहुंचे, अब मेरा काम क्या होगा, अब हम इक्वेशन थर्ड में से सेकंड को घटा लेंगे, यानी कि अब हम इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे और इस तरीके से हमको मिलेगा। तो क्या मिला, जब आप 1000x में से 10x को घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो 990x मिलेगा, ठीक है।
और जब आप इसको घटाएंगे तो 7 3 पे रेकरिंग है, 7 3 पे रेकरिंग है, तो ये तो इसको कैंसिल कर देगा। और जब आप 273 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा 271। तो हम यहां से लिख लेते हैं 271 और इस तरीके से आपका यहाँ एक इक्वेशन बन गया। और आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू हो गया 271 अपॉन 990 और x ही तो इस नंबर को हम माने थे और x बराबर इतना आ गया। इसका मतलब अभी हम कह सकते हैं कि 0.27 पे रेकरिंग ये बराबर होगा किसके, तो 271 अपॉन 990 के। तो ये रहा आपका डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल का रेशनल नंबर में कन्वर्जन p बाई q के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को भी देख लिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को भी देख लिए और ये था आपका रेशनल नंबर के बारे में। यहाँ इस क्लास में आपको इतना ही पढ़ना है रेशनल नंबर के बारे में। बाकी अब हम लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग बात करेंगे। आज आप इसको पहले अच्छे से पढ़ें, इसको आप बार बार रिवाइज करें और इसको नोट करें, सारे क्वेश्चंस को रिपीट करें। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं। आपके क्वेश्चन का जवाब नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिया जाएगा। थैंक यू।